हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अमरुदर क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे। टुडे वी डिस्कस ऑन द टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10। तो आज हम क्लास 10th के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। होती क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपको दिखाई होंगे स्क्रीन पे। ये देखिए, आइडेंटिफाइंग मॉलिकुलर फार्मूलाज, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब जैसे हमारे पास H2 होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास H2O2 से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, ओके एक, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, दो। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसको किससे मल्टीपल करते हैं, 2 से, इसको भी 2 से, हो गया बैलेंस। इसे कहते हैं बैलेंस करना। आगे लिखा है मैंने केमिकल इक्वेशन, दिखाई दे रहा होगा आपको। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी अदर चीज में। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल दे रहे हैं पर रस्टिंग ऑफ आयरन का, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन etc. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सपोज A प्लस बी गिव्स टू सी। ठीक है, तो जो ए और बी है यहाँ पर, ये किसका वर्क करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट का। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो यहाँ पर सी बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देगा हमने, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने इसका। Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO। तो ये हमारे पास Mg प्लस O2 क्या मिलता है हमें, यहाँ पर MgO मिलता है। अब देखो, इसको बैलेंस करके दिया है। O2 के कितने मोलिक्यूल, 1, यहाँ पर कितने 2, इसको 2 से मल्टीपल, इसको 2 से, ये हो गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। आगे कह रहा है बिफोर द बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। तो हम क्या करते हैं, जलाने से पहले जो मैग्नीशियम की रिबन होती है इसको हम करते हैं बर्निंग या सैंड पेपर से हम क्लीन करते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर क्या होती है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की सरफेस होती है। जब उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं तो क्लीन हो जाती है। इसके बाद वो ईजिली क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। अगला लिखा है मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चीज़ें होती क्या हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड द रिएक्टेंट। वह पार्ट या वह पदार्थ जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वे प्रोसेस जिसमें क्या होता है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई नया पदार्थ बनता है या नया उत्पाद बनता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स क्या होता है, अलग अलग होता है, हमारा बिहेवियर भी अलग अलग होता है। सेम इस टाइप से जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, इनके बिहेवियर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्स्ट लिखा हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन। जब क्या होता है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, H2 गैस बनती है और दूसरा क्या होता है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास चेंज इन द कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिट्रिक एसिड एंड द पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द चेंज इन द कलर फ्रॉम द पल्पर टू कलरलेस। अब देखो यहाँ पर लिखा पर्पल टू कलरलेस। जो हमारे पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है एंड द पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट 4 होता है KMnO4। ये कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। जब ये रिएक्शन करता है सिट्रिक एसिड के साथ तो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या है, चेंज इन द कलर। अगला यहाँ पर चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके सब्सटेंस के स्टेट में।
जैसे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड, और ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। द combustion reaction of the candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid. फर्स्ट क्या करा, सॉलिड टू लिक्विड एंड द गैस बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड। सॉलिड कैसा होता है, वैक्स होता है, या वैक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है। वाटर फॉर्म बाय द combustion of wax is liquid at the room temperature where is कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ वैक्स गैस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं वैक्स का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला टॉपिक है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे हो सकता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम वाटर टू फॉर्म सेलेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं किसके बीच में, क्विकलाइम वाटर टू फॉर्म सेलेक्ट लाइम, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सारी क्या होती है, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाई, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी कैसी होती है, इंक्रीज़ होती है। अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी कैसी होती है, डिक्रीज़ होती है। इसके भी रीज़न है हमारे पास। अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवानी है तो कंप्लीट कराने के हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना ज़रूरी है। अगर पार्टिकल के बीच में कोलिजन नहीं हो रहा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 10th में नहीं मिलेगा, क्लास 11 पढ़ोगे, क्लास 12 पढ़ोगे, आगे जाके बीएससी करोगे, ईटीसी हर चीज़ में क्या आएगा, आपके काम आएगा। तो लिखा है यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट। जब कहते हैं बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है ये बेरियम सल्फेट, ये किसका वर्क करता है, पीपीटी, और यहाँ से क्या बन निकलता है, HCl। ये दोनों किससे मिलकर बना है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अगला है केमिकल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। यह तो बोलता है फाइंड द, यह बोल सकता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इससे आता है बैलेंसिंग इक्वेशन आती है इससे। लिखा है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अगर हम कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉल्स और फॉर्मूला का सब फॉर्मूले बेस पर क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो हमने A प्लस बी लिया है, A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी। तो A प्लस बी इसमें क्या है, यहाँ पर A कोमा बी क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट, जो C और कोमा डी बनना ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हो जाएगा। इन दिस इक्वेशन A एंड बी आर द कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड C डी आर द कॉल्ड द रिएक्टेंट। यहाँ पर लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स टू वाटर। जब करता है हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन होता है H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू H2O। क्या ये रिएक्शन आपको बैलेंस दिख रही है, नहीं दिख रही है। अगर इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा तो पहले क्या है, चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर O2 है, इधर क्या है O2 1। तो इधर ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई, जो हमारे पास क्या था, H2 के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4 हो गए, इधर कितना 2, तो इसको भी किससे मल्टीपल कर दो, 2 से। तो ये फाइनली क्या हो जाएगी हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अगला है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल लिया है यहाँ पर, अ बैलेंस इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ द एटम्स ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन बैलेंस कब होगी, ये मान लीजिए हमारे पास LHS है हमारे पास, और ये हमारे पास RHS। ठीक,
तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो दोनों का नंबर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके हम उस रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अदरवाइज उनको बैलेंस नहीं बोलेंगे, अदरवाइज को हम कैटेगरी में रखेंगे अनबैलेंस इक्वेशन में। देखो एग्जांपल ZnH2SO4 ZnH2SO4, ठीक है। तो रिएक्शन क्या दिख रही है आपको, जिंक के कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा है, H2 कितने 2, इधर भी 2, SO4 कितना 1, SO4 1, तो ये क्या फाइनली बैलेंस इक्वेशन है। अगला है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब जिसमें क्या है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट बैलेंस नहीं होंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास LHS है और दूसरा क्या है मेरे पास RHS है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होंगे। बिकॉज देखिए इधर Fe कितना है 1, इधर Feb कितना है 3, क्या आपको बैलेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो H2 है, इधर भी H2 है, O कितना 1 है, यहाँ पर O कितना 4, तो रिएक्शन क्या है फाइनली बैलेंस नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। अगला है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब हम इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि राइटिंग द सिम्बल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या उसके सिम्बल्स का लिखना ज़रूरी है, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है या सॉलिड है। कह रहा है गैसेज स्टेट रिप्रेजेंट बाय द सिम्बल जी। अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस गैसेज स्टेट में है तो उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लिक्विड स्टेट में तो L से, सॉलिड स्टेट में तो ऐसे। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या लिखते हैं AQ लिखते हैं, इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। राइटिंग द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, उसको कंडीशन में लिखना बहुत जरूरी है। कैरेट द कंडीशन इज जनरली रिटर्न अबव एंड और बिलो द एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या थी, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि किस कंडीशन में हमने ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है और किस कंडीशन में रिप्रेजेंट नहीं करना है। इट मीन्स हमने 3 चीज़ें देखी, पहला गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। ये क्या है, जो हमारे पास कंपाउंड होगा, जो हमारे पास एलिमेंट्स होगा कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में या गैसी स्टेट में है, तो उसको हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट में होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये 4 चीज़ हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया फर्स्ट, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सारी क्या हमारे पास रिएक्शन है। फिर हमने क्या करा टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फिर हमने नॉर्मली यहाँ पर कंडीशन लिए टाइप्स ऑफ द केमिकल है। तो लिखा हमने केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। इसके नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इनके भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, उस टाइप में से 2-3 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट लिखा है मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच द 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट या वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर A + B गिव्स टू AB। तो जब भी क्या होगा, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उस रिएक्शन को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर। जब हम कहते हैं मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो Mg + O2 गिव्स टू MgO, ऐसी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास कॉम्बिनेशन। मतलब 2 से मिलकर क्या बनना है, 1, 2 से क्या बनना है, 1 बनना है। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। तो किसी एक प्रोडक्ट को 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में के अंदर डिवाइड करना। अब देखो फर्स्ट क्या था हमारे पास कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 2 से क्या था 1 बनना था। अब यहाँ पर 1 से कितने बन सकते, 2 और 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या होती है, अपोजिट टू ईच अदर। तो लिखा रिएक्शन इन विच द वन कंपाउंड डीकम्पोज इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब भी कोई कंपाउंड 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में डीकम्पोज होता है, मतलब टूटता है,
अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स टू ए बी। और हमने इसमें देखा था कंपोजिशन में, तो ए प्लस बी से क्या मिला था हमें, ए बी मिला था। तो ये क्या, दोनों एक दूसरे के क्या रिएक्शन है, अपोजिट रिएक्शन है। जनरल फॉर्मूला लिखा हमने, ए बी गिव्स टू ए प्लस बी। एग्जाम्पल when calcium carbonate is heated it decomposes into the calcium oxide and the carbon dioxide। जब हम क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, CaCO3 ये हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बन। इसको जब हीट करोगे तो दो चीज़ बनती है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें काउंट करो ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। देखो कैल्शियम भी एक है, इधर भी एक है, O3 है, O भी 3 है, C1 ऑलरेडी क्या है, रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन आपके पास। तो ये बोल सकते हैं हमारे पास रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। अगला है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज द थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को हीट करते हैं या किसी पदार्थ को या किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पर लिखा लेड नाइट्रेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट में जब इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और O2 में कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से उसके कितने एलिमेंट्स बनने हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, या दो से अधिक पार्ट्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब यहाँ पर हीट की प्रेजेंट होनी जरूरी है। थर्मल का मतलब क्या, जैसे थर्मल आ जाएगा तो समझ जाना कि इसकी हीट प्रेजेंट यहाँ पर जरूरी है। हीट की प्रेजेंट बहुत ज़्यादा क्या हमें जरूरी है। अगर हीट है तो मतलब वहाँ पर कौन सी कंपोजिशन हो रही है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगला है मेरे पास रिएक्शन इन विच कंपाउंड आर डीकम्पोज बिकॉज ऑफ द सनलाइट आर नोन एज द फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जरूरी यहाँ पर टॉपिक मिस हो गया होगा, तो ये है हमारे पास फोटोलाइसिस। ठीक है, रिएक्शन इन विच द कंपाउंड डीकम्पोज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। थर्मल में क्या था, हीट था, और फोटोलाइसिस में क्या होगा, सनलाइट होगी। तो यहाँ पर AgCl है, ब्रेकडाउन किस में होता है, Ag और Cl2 में। देखो Ag कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में, और Cl2 कैसे कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड या गैस स्टेट में। तो जो हमारे पास AgCl है पूरा सॉलिड है, सॉलिड से क्या बना हमारा Ag, सॉलिड स्टेट में आया, Cl2 कौन सी स्टेट में आया, गैस। तो जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए आपके दो तीन दोस्त हैं, अगर कोई दोस्त आपको अच्छा मिलता है तो आप कहते हैं फिर पुराने वाले दोस्त को छोड़ के किसी नए दोस्त के साथ क्या कन्वर्ट होता है। आपने क्या कर दिया, पुराने वाले दोस्त को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सपोज A प्लस बी गिव्स टू, रिएक्शन करते हैं C के साथ। तो ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं दोबारा, दूसरा AB C के साथ रिएक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, AC का प्लस B का। अभी पॉसिबल कब है, या तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई एलिमेंट, जो यहाँ पर एलिमेंट नंबर C दिख रहा है आपको, वो कैसा है, जो C है ये कैसा है, B से मोर रिएक्टिव है। कैसा है, B से क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अगर इस केस में AB प्लस C इजिकल टू AC, इस केस में C क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, B से। तो AC रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए रीड करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम वन कंपाउंड। तो क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है या किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन वहाँ पर हुई है वो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है नीचे, A प्लस BC गिव्स टू AC एंड B। इसका मतलब जो यहाँ पर क्या है, C था या A था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू A से। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा है मैंने। व्हेन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड।
जब क्या करता है जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 का फॉर्मेशन करता है, दूसरा क्या बनाता है H2 का फॉर्मेशन करता है। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट, जब क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है या आयनों का क्या होता है एक्सचेंज होता है, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB+CD, ठीक है, कितने कंपाउंड हमारे पास AB+CD गिव्स टू क्या दे देगा हमें AC+BD। तो ऐसी रिएक्शन देखो AB से क्या बन गया AC और CD से क्या बन गया BD। तो इसमें क्या होता है रिएक्टेंट के मध्य क्या होता है आयनों का क्या होता है एक्सचेंज होता है। ये इसका क्या है जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करवा व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जब क्या होता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ विद या वाइट प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पर क्या बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 का क्या होगा फॉर्मेशन होगा और क्या निकलेगा NaCl यहाँ पर क्या होगा बाहर बनेगा, यह बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या होगा किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा आयंस का एक्सचेंज होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या दो रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है आयन का एक्सचेंज होता है या आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड वाटर। ठीक है, जब क्या होता है बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम उदासीनीकरण, उदासीनीकरण रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास NaOH प्लस हमारे पास HCl गिफ्ट टू क्या दे रहा है हमें NaCl दे रहा है। NaCl का मतलब क्या है नमक हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास वाटर। ये कौन सी स्टेट में होगा एक्वस और H2 कौन सी स्टेट में होगा लिक्विड में होगा। ठीक है, अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आइए, ठीक है, द रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग, जब हम दो कंपाउंड को आपस में क्या करते हैं मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए तो वहाँ पर एक सॉल्ट प्राप्त होता है, वो सॉल्ट क्या कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन या नॉर्मल हम बोलते हैं PPT। ठीक है, एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, जब ये क्या होता है आपस में कंबाइन करते हैं या मिक्स होते हैं तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और दूसरा क्या होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम PPT रिएक्शन बोल सकते हो या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो। अगला है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अभी मैंने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कौन सी होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, किसका फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर का, बाय एन एक्सचेंज ऑफ द आयन्स इज कॉल्ड, किसके द्वारा होता है आयन क्या कहा होता है यहाँ पर जो आयन्स होंगे उनका क्या होगा एक्सचेंज होगा, तब जाके क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट बनता है और दूसरा क्या बनता है वाटर बनता है। इस कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या हमारे पास बेस, ये क्या हमारे पास एसिड, ये बन गया हमारे पास सॉल्ट और ये बन गया हमारे पास वाटर। सॉल्ट क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ HCl के साथ तो क्या बनता है हमारे पास NaCl और H2, तो जहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है क्या हमारे पास सॉल्ट है और ये क्या हमारे पास लिक्विड स्टेट में क्या है वाटर। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन में नॉर्मली क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या होता है बाहर निकलता है, और रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है बाहर निकलता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, जब क्या होगा एडिशन होगा ऑक्सीजन का और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं हम
रिमूवल कर सकते हैं किसका, हाइड्रोजन का या मेटालिक एलिमेंट का फ्रॉम अ कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और नॉन मेटालिक एलिमेंट बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उसके साथ साथ क्या बाहर निकलेगा, मेटालिक एलिमेंट। ठीक, अब ये मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज एटेड। अब दूसरी कंडीशन बोल सकते हैं, सॉरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट क्या होते हैं, रिमूव्ड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन मैंने बोला हाइड्रोजन जुड़ेगा तो मेटालिक आएगा और रिमूवल ऑक्सीजन हो तो नॉन मेटालिक भी क्या बाहर निकलेगा किसी कंपाउंड से। अगला है रिडक्शन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो साथ में क्या होगा, मेटालिक एलिमेंट्स होगा। अगर ऑक्सीजन को क्या करोगे, रिमूव करोगे, उसके साथ क्या क्या रिमूव हो सकता है, या तो नॉन मेटालिक एलिमेंट भी वहाँ से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू रिड्यूस्ड। अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट अंडर गो जा रहा है किसमें, रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिड्यूस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टू टुगेदर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में क्या कर सकते हैं, एक साथ भी कह सकते हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसे रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें री का मतलब होता है रिडक्शन और डॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पर ऑक्स है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होते हैं, साथ में कंप्लीट होते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टू टुगेदर, इसको कहते हैं हम रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजेशन। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन के दौरान क्या देते हैं हमें, ऑक्सीडेंस या ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के उपरांत हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग या द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को करते हैं, रिमूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अगला हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द रिडक्शन। कोई पदार्थ जब क्या होता है रिडक्शन के दौरान हमें हाइड्रोजन देता है, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरा हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। कोई पदार्थ जब करता है ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उस केस में भी हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो जोड़ रहा है, दे रहा है तो हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग। सेम किस में हो सकता है, ऑक्सीडेशन में। अगर ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्या मिलना हमें, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होता है, तब भी क्या बोलेंगे हम उसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला है हमारे पास द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होता है, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद द हाइड्रोजन। जब हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी होता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे मेंशन करा है, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास, इन दिस रिएक्शन CuO इज चेंजिंग टू CO। ठीक है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन। सेकेंड कंडीशन, तो हमारे जो कॉपर ऑक्साइड तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। इसका मतलब यहाँ से हमने ऑक्सीजन को रिमूव करा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड कंडीशन, H2 था, H2 किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, H2O में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है,
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है आपका, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों एक साथ, इसका दोनों का मतलब क्या है, रिडक्शन भी होना चाहिए और वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला है द सब्सटेंस विच गेट्स, ठीक है, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इन द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई सब्सटेंस हमारा क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, उसको अगर कोई पदार्थ हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस, अगर हम किसी सब्सटेंस को रिड्यूस, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है हाइड्रोजन को क्या करो सॉरी रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है वहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं हम रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज। दोनों अपोजिट दिख रहे हैं आपको। देखो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हमने क्या बोला रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस हो रहा है उसको क्या बोला हमने ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग होगा उसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो क्या रिड्यूस हो उसे क्या बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों क्या अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। अगला लिखा है मैंने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस होती है निकलती है। जब भी हम क्या कोई प्रोसेस करते हैं, जब भी हम कोई वर्क करें तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, ठीक। रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जब भी कोई चीज़ें होती हैं हमारे जिसमें एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस का मतलब निकल रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो जितनी भी क्या होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो सारी कैसी होगी एक्सोथर्मिक होगी। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज। तो जो हमारे पास क्या होती है रेस्पिराइजेशन होती है ऐसी रिएक्शन है, ये ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक जिसमें क्या होती है एनर्जी कैसी होती है रिलीज होती है। एग्जाम्पल देखो ग्लूकोज जब करता है ऑक्सीजन के साथ क्या कराता है बर्न करा जाता है तो क्या होना था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। दूसरा हमारे पास क्विक लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है एनर्जी को रिलीज कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है लेकिन साथ में क्यों नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी क्या होती है रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की होती है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द कोल, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फिर जिसके कारण क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या रह जाता है ब्रेक डाउन करा जाता है किसकी प्रेजेंट में हीट भी क्या की आपके पास एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो अब किस में कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब एंडोथर्मिक में क्या होगा एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करेंगे और एक्सो में क्या था एनर्जी को हम क्या करेंगे रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट से पहले एनर्जी ले रहे हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट के बाद एनर्जी मिल रही थी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करा जाता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला आपके पास इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। फर्स्ट लिखा है कोरिजन एंड रेनिसिटी, ठीक है। कोरिजन द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मोटल मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू द रिएक्शन विच, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, वाटर के साथ भी कर सकता है, एसिड के साथ भी कर सकता है और गैस के साथ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कोरिजन। जो क्या हो रहा है स्लो कन्वर्जन हो रहा है मेटल का, ठीक है।
आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे पड़े रहते हैं उसमें क्या लगता है, एक ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की क्या लगती है, पीपीटी जम जाती है, या जो बोल सकते हो उसको अवशेप बनता है। तो वो किसके कारण होता है, वो मेटल क्या करता है, मॉइस्चर या बोल सकते हो हाइड्रेट, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन के साथ। तो उसके कारण वहाँ पर क्या बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बनता है, ठीक है। उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, जब वैन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब यहाँ पर वाटर है, फॉर्म और रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट, तो उसके ऊपर क्या, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो 4Fe+3O2, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक्स, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर एक्स ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने कितना वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करे हुए हैं, ऐड करे हुए हैं। जो यहाँ पर एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आयरन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, O2 के साथ प्लस H2 के साथ, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है गैस, और ये क्या है लिक्विड, पूरा कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हमारे पास हाइड्रेट है और ये फेरिक ऑक्साइड है, तो बन गया हमारे पास पूरा कंपाउंड हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, या जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक। और जो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल हमारे पास अगला, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसने क्या बोला, जो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कैसी रिएक्शन, रिडॉक्स। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन भी हो रहा है। अगला लिखा कोरिजन रस्टिंग, इसका मतलब ये था वीकनेस ऑफ द आयरन, ठीक है, या वीकनेस ऑफ द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज द रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिज एंड शिप्स etc, एंड द कट शॉर्टर देयर लाइफ, उसको क्या लाइफ करता है, शॉर्टर कर देता है। मेथड ऑफ द प्रिवेंट, ठीक है, बाय पेंटिंग। आपने देखा होगा जब भी हम घर पे कोई चीज़ें लाते हैं, बॉक्स से लाते हैं या बॉक्स लाते हैं मेटल के, तो इसके ऊपर हम कहते हैं कोट करते हैं, एक लेयर करते हैं, किसकी लेयर करते हैं, पेंट की, या पेंटिंग बाय द ग्रीसिंग एंड ऑयल या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी लाइफ को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, एडवांटेज कर देते हैं, या उसकी लाइफ को क्या देते हैं, और ज़्यादा ग्रो करते हैं। मतलब मान लो जो चीज़ हमारे साथ 1 साल तक चलेगी वो चीज़ अगले साल 2 से 4 साल एक्स्ट्रा चलेगी, वो किसके द्वारा, बाय द फॉलोइंग मेथड, कोरिजन, ठीक, ऑफ कॉपर। तो लिखा कोरिजन ऑफ कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड साइन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। जो कॉपर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अपने लस्टर को खो देता है, कुछ टाइम का शाइनिंग करता है, बिकॉज द सरफेस ऑफ द दीज ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसको द्वारा क्या हम तो लेप करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लिपाई करते हैं हम घर पे, तो एक लेयर चढ़ाते हैं ना फर्श पे, तो सेम उसी टाइप का। तो जो हमारे पास मेटल की चीज़ें होगी उसके ऊपर क्या करते हैं, लेयर करते हैं कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको क्या करते हैं हम एयर में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं या एक्सपोज करते हैं, किसके साथ, एयर के साथ। इसका मतलब बर्निंग कर रहे हैं, तो बर्निंग करने के बाद क्या होता है, हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा ब्लैक या ब्राउन करने में स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल लिखा है कॉपर मॉइस्ट एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या है O2, फिर क्या है हमारे पास H2। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसे कहते हैं ग्रीन कलर की लेयर, वो यहाँ पर क्या होती है, शाइनिंग करने लगती है। कोरिजन ऑफ द सिल्वर मेटल, अब सिल्वर मेटल, द सरफेस ऑफ द सिल्वर मेटल गेट्स ट्रांसमिट becomes dull on the exposure to air due to the formation of a coating of black silver sulfide, ठीक है। ब्लैक सिल्वर सल्फाइड का मतलब क्या हो जाएगा, Ag2S ऑन इट सरफेस बाय द एक्शन ऑफ द H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। जब कॉपर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉपर H2S, ये हो गया हमारे पास मेन प्रोडक्ट, जो क्या होता है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है। तो जब भी हम करेंगे कोरिजन करेंगे सिल्वर मेटल का, तो उसके ऊपर हमें ये प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। अगला हमारे पास रेंसिटिटी, ठीक है, द टेस्ट एंड ऑडियो ऑफ द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखो जब हम कुछ चीज़ें खाते हो, तो स्टार्टिंग में चीज़ें क्या होती है, बहुत बेस्ट होती है। बेस्ट का मतलब उसका स्वाद या उसका टेस्ट, उसकी ऑडियो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
लेकिन जब उसको कहते हैं हम एक्सपोज करते हैं किसमें, एयर में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसकी स्मेल, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम, अगर क्या हो रहा है, कोई चीज़ है हमारे पास, फूड है हमारे पास, स्टार्टिंग में उसका टेस्ट कैसे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, स्मेल भी अच्छी होती है, खाने लायक होती है, लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसको खुला छोड़ देते हैं वायु में या एयर में, उसका स्वाद ही बदल जाता है, उसकी ऑडियो बदल जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम विकृत गंधिता। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है किसमें, फूड में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के ही कारण जो हमारे पास फूड होता है उसका टेस्ट और ऑडियो क्या हो जाता है, कंप्लीटली कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारे पास फूड होता है उसका जो टेस्ट होता है और क्या होता है जो ऑडियो होता है, किस प्रोसेस के कारण चेंज होता है, तो कौन सी प्रोसेस के कारण चेंज होगा, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर चेंजेस होता है। ये लिखा है इसने यहाँ पर, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। अगला बाय द मेथड से हम कह सकते हैं यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं जो ऑक्सीडेशन करने को रोकें। दूसरा वैक्यूम पैकिंग, पैकिंग ऐसी करनी जो वहाँ पर ना एयर आ सकती है और नहीं एयर वहाँ से जैसे बाहर सकती है। दूसरा रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, या तो हम क्या करते हैं एयर को किससे रिप्लेस करते हैं, नाइट्रोजन को, या रिफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, तो हम कह रहे हैं फूड को स्टफ करें या रिफ्रिजरेशन करें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन। तो कमेंट हमें आप ज़रूर बताइए, अपना रिस्पांस आपका भी बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।